अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बेहतरीन चैनल बड़ी ही किस्मत से मिल पाते हैं। तो अगर आप भी इस चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो बता दूं, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आप आज करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्लास, जो कि है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। वाक्यों में जबरदस्त बदलाव लाने वाले ये शब्द हैं। इन शब्दों के बिना आप वाक्यों का जो एसेंस है, जो वाकई में जो अर्थ है, उसको नहीं समझा पाएंगे। तो पहली बार अगर इस चैनल पर आ रहे हैं तो वेलकम तो मैंने कर ही दिया, तो जरा आप भी एक सेकंड रुक करके क्लास को शुरू होने से पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है डिड, DID नहीं, इसको डिड पढ़ते हैं, ठीक है। ये DID सीरियल नहीं है, इसको डिड पढ़ते हैं, DID डिड। और इसका अर्थ होता है क्या था, क्या थे, क्या थी। जी हाँ, हिंदी वाक्य में अगर इस्तेमाल हो रहा है क्या था, क्या थे, क्या थी, लेकिन बीच में है ब्लैंक, जो कि वहां पर इस्तेमाल हो रहा है वाक्य के बाकी शब्दों को डालने के लिए। क्योंकि एक वाक्य में सिर्फ क्या था, क्या थे या क्या थी ये तो नहीं होगा ना, बीच में काफी सारे शब्द होंगे। उन सारे शब्दों का रेप्लिका है ये ब्लैंक, क्योंकि क्या शब्द होंगे वो तो आगे जानेंगे, है ना। तो अर्थ आपको यहाँ पर दिख जाए, अगर क्या था, क्या थे, क्या थी किसी भी हिंदी वाक्य में, तो उसका जो ट्रांसलेशन आप करेंगे, उसको जब आप अनुवाद करेंगे, जब कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द डिड का। और डिड को इस्तेमाल करने से पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको ध्यान रखने होंगे, नहीं तो डिड बुरा मान जाएगा, जो कि है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप ये जान करके रख लीजिए। उदाहरण देखिए, क्या आप जाते थे। अब मैंने आपको बताया क्या थे अगर दिख जाए तो डिड का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन मैंने आपको साथ में बीच में ब्लैंक भी बताया था, और वो ब्लैंक में यहां पर है आप जाते, तो वहां पर हो गया यू गो। क्या आप जाते थे, और ये बन गया एक पूरा वाक्य। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। अगला शब्द हमारे पास हैड, HAD पढ़ते हैं इसको, हैड, और इसका अर्थ होता है पास था, जब यह मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। मेन वर्ब यानी कि मुख्य, वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि जब हैड का इस्तेमाल मुख्य क्रिया के तौर पर वाक्य में हो रहा हो तो इस्तेमाल होगा पास था के तौर पर। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब हैड के साथ भी तो रूल रेगुलेशन होंगे, जी बेशक होंगे। हैड भी जो है आपका सबके साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। थ्रू आउट द क्लास मैं कभी भी आपको अगर बोलूं कि इसका इस्तेमाल सबके साथ होगा, उसका अर्थ होगा कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ उस शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा। और जहां पे मैं कहूं नाम, मेरा अर्थ है चाहे लड़की का नाम हो या लड़के का नाम हो, दोनों के साथ ही इस्तेमाल हो जाएगा। याद रहेगी बात। चलिए, अगर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प यानी कि सहायता, और वर्ब यानी कि क्रिया, तो सहायक क्रिया के तौर पर जब हैड का इस्तेमाल होगा तो इस्तेमाल होगा चुका था, चुके थे, चुकी थी के तौर पर। रूल सेम रह जाएगा, यानी कि सबके साथ इस्तेमाल होगा। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। यहां हमने क्या सीखा, हमने सीखा हैड का दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, एक मुख्य क्रिया के तौर पर, दूसरा सहायक क्रिया के तौर पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हैड के साथ बीन की। जब हैड अपने साथ बीन को भी बोले, चलो मेरे साथ, हैड बीन बन जाता है ये, और इसका अर्थ होता है आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे।
इन तीनों के जगह पर आप करेंगे इस्तेमाल हैड बीन का। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। अगला शब्द हमारे पास है वॉज। WAS पढ़ते हैं इसको, वॉज, और इसका इस्तेमाल होता है था या थी के तौर पर। तो यहाँ पर इस्तेमाल आपका, इसका रूल रेगुलेशन समझ लेंगे कि इसका इस्तेमाल आप करेंगे आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ, राइट। यानी कि आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, और कोई भी नाम ले लीजिए, नाम के साथ आप वॉज को लगा सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेस मैन। बढ़ते हैं आगे। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारे पास है वर। WERE। सबसे पहले बता दूं, उच्चारण को लेकर के जरा सावधान हो जाइए। इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कतई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं वर। क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं इसको वर। इस्तेमाल होता है थे या थी के तौर पर। इस्तेमाल होगा यू वी दे के साथ, यानी कि यू वर, वी वर, दे वर, ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। इस्तेमाल भी चलिए देख ही लेते हैं। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला शब्द है कुड। COULD। कुड इसको पढ़ते हैं क्योंकि L जो है यहां पर होता है साइलेंट, लेकिन उसको स्पेलिंग में जगह चाहिए। L को, L ने कहा भाई मत उच्चारण करो पर स्पेलिंग में तो जगह दे दो, तो हमने जगह दे दी, है ना। यानी कि इसको पढ़ते हैं कुड। COULD पढ़ते हैं कुड, जिसका अर्थ होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। इन सारे के जगह पर आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे किसी हिंदी वाक्य में, अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अंग्रेजी में जब तब्दील करेंगे, जब बदलेंगे अंग्रेजी में उसको, तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, कुड से रिप्लेस करेंगे इन शब्दों को, ठीक है। जैसे वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। दे कुड रीच, दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके या वे नहीं पहुंच पाए, दे कुड नॉट रीच, दे कुड नॉट रीच। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है शुड। SHOULD। इसको शुड के तौर पर पढ़ते हैं और इसका अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। ये सलाह, उपदेश, कर्तव्य बोध कराने के लिए होता है इस्तेमाल। इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यानी कि यहां पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको किसी भी हिंदी वाक्य में अगर दिख जाए चाहिए तो अब वहां पर शुड डाल दीजिए, जी नहीं। आपको किसी भी ऐसे हिंदी वाक्य में दिखता है चाहिए और वो वाक्य जो है वो सलाह देता हुआ, उपदेश देता हुआ या कर्तव्य बोध कराता हुआ नजर आए, तो शुड का उपयोग वहां पर होना चाहिए उसको अनुवाद करते वक्त। जैसे उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, दे शुड स्टडी। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी। अगला शब्द शुड बी। शुड के साथ बी भैया भी आ गए हैं, बन गया है शुड बी। इसका अर्थ होता है होना चाहिए, होना चाहिए। इस्तेमाल देखेंगे। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। अगला शब्द है हमारे पास वुड। WOULD पढ़ते हैं इसको वुड, और ये जो है विल शब्द के पास्ट फॉर्म है। जी हाँ, विल से आप सभी परिचित होंगे। नहीं परिचित हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए विल से परिचय करिए, जरा उनसे इंट्रोडक्शन करिए। विल एक शब्द है जो काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है, और इसी शब्द का जो पास्ट फॉर्म है वो है वुड, जो कि इस्तेमाल होता है गा, गे, गी के तौर पर, राइट। ये फ्यूचर से रिलेटेड, परंतु
पास्ट में कहे जाने वाले वाक्य में इस्तेमाल होता है। ये कैसे? चलिए उदाहरण देखेंगे, समझ लेंगे। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। He would never cheat us. He would never cheat us. अब समझिए यहाँ पर ये वाक्य जो है ये फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है, राइट? फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर फ्यूचर में हम लोग खड़े होकर इस वाक्य को देखें तो समझ आएगा कि ये तो पास्ट में कहा गया था ना। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा फ्यूचर से रिलेटेड वाक्य है लेकिन पास्ट में कहा गया है, तो वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा वुड। ये हो गया वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। He would never cheat us. इस तरीके से ये वुड का हुआ इस्तेमाल। जैसे मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। I thought that he would pass the exam. सेम वही फॉर्मेट चल रहा है तो वुड का इस्तेमाल यहां पर भी हो गया। आ गई बात समझ में? उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। They said that they would help me. आ गई बात समझ? तो चलिए, ये थी आज की क्लास। टेंस की किताब आ चुकी है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, नहीं डाउनलोड की है, जल्दी से टेलीग्राम पर आएं और